बिल्ला है। पापा कहाँ गए? जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। और आज है नवमी। तो नवमी के दिन सबके यहाँ हवन पूजन होती है, तो मेरे यहाँ भी है, तो उसी की हो रही है तैयारी। तो बस जो है पूरी वगैरह जो, क्योंकि आज ही के दिन हमारे यहाँ मतलब पूरे 9 दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। कढ़ाई पर चढ़ती है सब्जी बनाने के लिए, लेकिन पूरी नहीं निकाली जाती है। तो आज जो है सबसे पहले माता रानी का जो प्रसाद है वो बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मैं आई हूँ। तो मैंने हलवा पहले बना लिया था और पूरी अब बन रही है, तो मैं जा रही हूँ देने के लिए। देवीदास रण जाने करो प्रजप्त भवानी, देवीदास रण जाने करो कृपा जगदम्ब भवानी, देवीदास रण जाने करो प्रजप्त भवानी शरण लगा तो अच्छा करे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे घर में ना हवन का धुआं चलता है, पूरा भरा हुआ है यहाँ से वहाँ पूरा। और ये वो केक है जो पूरी तरीके से होममेड है, यानी कि मेरे द्वारा बनाया हुआ केक है। और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं करूँगी इसकी शेयर रेसिपी, लेकिन अगले महीने, क्योंकि अगले महीने फिर से केक बनेगा। तो जो है बस होममेड केक है, क्योंकि बाहर का केक जो है हो सकता है उसमें एग वगैरह का इस्तेमाल हो। इसकी वजह से हमने बिल्कुल घर पे अपने केक बनाया है, और बहुत मेहनत से बनाया है। बस अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा सकती हूँ, लेकिन बताऊँगी कैसे बनाया है। और बच्चे भी जो है ये भी खुश है देख के कि चलो कम से कम केक तो आया है। होता है बच्चों में एक अलग एक्साइटमेंट होती है केक की। To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन बच्चे के लिए, बच्चे की खुशी के लिए, और आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग का भी आशीर्वाद जो है बच्चे को मिले। इसलिए आप लोग के लिए भी मैंने ये जो है ब्लॉग बनाया है। तो प्लीज़ बहुत से ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। और जो है कहते हैं ना, हर इंसान की दुआ जो है लगती है, तो हो सकता है किसी की अच्छी दुआ भी लग जाए। तो इसीलिए प्लीज़ जो है आप लोग के लिए भी बनाया है, तो प्लीज़ इसको जो है ब्लेसिंग करिएगा। और बस यहाँ पे चल रहा है सबको केक खिलाने का सिलसिला। और ये ना सबसे छोटा है घर में, और सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा शैतान है। और ये सब जो है इनकी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, दादी, सब लोग हैं। और पापा लोग भी हैं जो कि अभी उस समय नहीं प्रेजेंट थे। बिल्ला हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत अभी थोड़ी सी सुकून से बैठी हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग का दिन आज कैसा रहा। आज थी महानवमी, और नवमी श्री राम भगवान का जन्म भी हो गया। और साथ में आज मैंने अपने बच्चे का बर्थडे भी मना दिया। जो है छोटा सा सेलिब्रेशन था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। लेकिन बस जो होता है ना कि थोड़ा सा बच्चा है तो अच्छा लगता है, और हम लोग को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा सब लोगों से मिलना हो जाता है। तो फाइनली आज मैंने अपने बच्चे को बना दिया, बड़ा खुश गया घूमने। तो बस अब जो है देखते हैं क्या करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से पहुंच गई अपने किचन में। मेरा ज़्यादा समय जो है वो यहीं पे गुजरता है। और वैसे भी जब कोई त्यौहार वगैरह हो या बर्थडे वगैरह हो बच्चे का, तो हम मम्मी लोग का समय तो यही निकलता है। तो फिलहाल जो है अभी मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में क्या है, खाने में है छोले और भटूरे, जो कि बर्थडे बॉय की पसंद है। और बर्थडे बॉय के साथ साथ बाबा को भी बहुत पसंद है, बाबा मतलब पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज वही बनेगा। और चलते हैं बनाने के लिए। हमारा काम ही है बनाना, बच्चों की खुशी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। तो बस। और बहुत लोग सोच रहे होंगे
कि ये 32 बार का फॉर्मूला अप्लाई करती है तो खाने में तो सब कुछ खाती है। तो देखिए भाई, 32 बार का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ मेरे लिए है। मैं करती हूँ उसको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मैं सबको तो उसके बदले नहीं खिला सकती ना। मैं करती हूँ तो मैं अपना जो मुझे खाना है वो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या खाना है। तो मैं अपने लिए रोटी है, सब्जी है। सब्जी तो ऑलमोस्ट वैसी ही सब्जी रहती है, बस खाने में रोटी और जो है वही लेती हूँ, सलाद, पराठा। तो पराठा और पूरी 2 चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। लेकिन ठीक है, कभी कभार अच्छी चीज़ें अगर बनती है, मन करता है तो मन को मत मारिए, खा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 32 बार का फॉर्मूला भी करती हैं सिर्फ कहने के लिए और सब कुछ ले रही हैं, तो भाई खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, पसंद आपकी है। आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो तो ज़्यादा कर लीजिए, और नहीं कर सकते हो तो बड़ा जो है परहेज कर लीजिए, बस अपने ऊपर है। तो यहाँ मैं बनाने के लिए आई हूँ खाना। खाने में बन रहा है छोले भटूरे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मैं छोले ना थोड़े से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब लोग बनाते हैं, बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग क्या है, जो भी जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज ब्राउन होने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं अदरक लहसुन पहले डालती हूँ, उसको अच्छे से भून लेती हूँ। जब वो ब्राउनी हो जाता है ना, तब मैं इसमें ऐड करती हूँ प्याज। उसके बाद जब प्याज हल्के से सौती हो जाते हैं, मैं प्याज को ब्राउन नहीं करती, प्याज को सौती करती हूँ, और जैसे ही वो सौती होते हैं वैसे ही उनमें सारे मसाले डाल देती हूँ, और उसके बाद में टमाटर डालती हूँ, और फिर देन मैं उसके आराम से धीरे 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 भूनती हूँ। मुझे कोई मसाले भूनने में कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, क्योंकि सबसे पहले अगर मुझे जब खाना बनाना होता है ना, तो मैं सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा के सब्ज़ी छोंकती हूँ, ताकि वो धीरे धीरे होता रहेगा, और उधर बाकी के हमारे और भी जो खाने के रहते हैं ना, वो सब भी तैयार होते रहते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सेलिब्रेट करने की कोशिश किया है। और जो है, आप लोग बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ इसको पूरा देखा करिए। और रही बात कि 32 बार फार्मूला के बारे में, तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ना जिम जाने की ज़रूरत है, ना एक्स्ट्रा जो है कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, मतलब आप से घर पे रह के, सिंपल से घर पे रहकर अच्छे से अच्छे खाना भी बना सकते हैं, और खा भी सकते हैं, और साथ में वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो बस वही है कि जो क्वांटिटी है खाने की ना, वो थोड़ी सी कम करनी होगी। जो खाने का जो आपका जो भी टाइमिंग है ना, उस टाइम पर ध्यान देना है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी एक्टिविटी, ये सबको भी करना है। और रही बात भाई, हम घर में हैं, हम हाउस वाइफ हैं, तो हम इतने ना, हमारे यहाँ तीज त्यौहार हर चीज़ पड़ता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनता ही रहता है। और अगर आप ये कहें कि कुछ भी ना खाओ, बिल्कुल डाइट पे रहो, तो भाई ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ठीक है, जो लोग कर सकते हैं वो करते हैं। हम लोग का क्या है कि हाँ, थोड़ा सा अगर जैसे आज ना बहुत ज़्यादा अगर हैवी कुछ खाया है, तो नेक्स्ट डे हम लोग हल्का खा सकते हैं, उसको कम का ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए, लेकिन वो सब अपने हाथ में है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई आके कर देगा तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करना है आपको करना है। थोड़ी सी खाने की मात्रा कम ज़्यादा करनी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, और खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, और खाने के बाद ना थकावट लगती है, लेकिन कोशिश करिए कि सोइए मत तुरंत। उसके बाद ना थोड़ा सा, कम से कम 100 कदम जो होते हैं, 100 कदम अगर आप चल लेते हो ना घर में, तो बिल्कुल आप आराम से जो भी खाना भी खाया ना, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, और साथ में ना बिल्कुल जो भारीपन होता है वो नहीं आने पाता है। तो रही बात, और कुछ लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा सिर्फ कहती हूँ, करती नहीं, तो भाई मैं करती हूँ। और रही बात आप मेरे टमी के बारे में, तो अगर आप जो है आपको थोड़ा और लगता हो, तो मैं आपको बता दूँ, मेरे सिजेरियन है। सिजेरियन होने के टाइम कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा हो जाता है, उसके बाद उसको कैसे अच्छा करना है वो समझ में आता है। तो उस टाइम तक तो मुझे नहीं समझ में आया कि हाँ, इसको कैसे करना है, लेकिन अब मैं इधर 2-3 साल से काफ़ी अवेयर हूँ। मैंने बहुत कुछ अपने आदतों में बदलाव किया है। और एक बार टमी जब लूज़ हो जाता है ना, सिजेरियन होने के बाद अगर टमी लूज़ हो जाता है ना, तो अंदर वापस जाने में उसको बहुत समय लगता है। और हाँ, ये है कि एक होता है ना, एक टाइटनेस होती है, वो टाइटनेस जो ख़त्म होने के बाद तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब भी ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारा खाना हो गया है रेडी, डिनर हो गया है रेडी, मैं कह रही हूँ। डिनर में क्या है वो बस यही है
और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। और खाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने किसी भी दिन अगर हैवी खाना खाया है तो रात में सोने से पहले अगर आप एक गिलास गुनगुना पानी के साथ ये ACV यानी एसिड साइडर विनेगर, जो विनेगर है ना एप्पल वाला, एप्पल का विनेगर है सॉरी, तो इसको आप जो है 1 चम्मच खा पी लीजिए और उसके बाद सोइए। सवेरे आपको अपना शरीर खुद हल्का लगेगा और ये खाना को भी डाइजेस्ट करेगा। तो मैं अब चलिए इसको पीने के लिए मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। निपटाने के बाद अब मैं जा रही हूँ उसको लेके पीऊँगी और पीने के बाद मैं सोऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय।